जो 5 साल मैंने हिमालय पे, मैं किसी गुरु, किसी आश्रम में नहीं था। 2011 में जब मेरी पहली कंपनी फेल हुई थी, तो मैंने अपने जिस जिस गति से, जिस पैशन से मैं प्रोडक्ट डेवलप कर रहा था, उसी पैशन से मैंने अपने मन को ठहराने का चिंतन शुरू किया कि रोक दूँ अपने मन को। संगीत और मेरा कुछ अलग जुड़ाव था। उस जुड़ाव की वजह से संगीत के माध्यम से मैं अपने मन को रोक पाया। इसको समाधि कहते हैं, ये मुझे कई सालों के बाद पता चला। 5 साल जब मैं हिमालय पे था, तो वहाँ पे बहुत सारे साधु संत प्रभावित हुए मेरे नाम पे। मुझे एक कुटिया नंबर 2 पे रहता था, राम झूला से दूसरे नंबर की कुटिया है, सिर्फ 3 शेड है। वहाँ से उठा के फिर उन लोगों ने मुझे एक अच्छी कुटिया में रखा। वहाँ पे उन लोगों ने मेरे साथ आध्यात्मिक चर्चाएँ की। वहाँ से मुझे अध्यात्म के शब्द मिले, जिन शब्दों का बिना शब्द जाने मैंने वर्णन किया था। उसके बाद कुछ कॉन्फिडेंस आया इस बात पे कि मुझे इस टॉपिक की पकड़ हो रही है। ये पकड़ इंटेलेक्चुअल तो बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन जिसको दिल में धारण करना होता है ना, वो प्रक्रिया जेल में जाने के बाद शुरू हुई। क्योंकि कंप्यूटर और इंटेलिजेंस के थ्रू मैं चेतना को समझ पा रहा था, चेतना पे चिंतन कर पा रहा था। लेकिन जब मैं अंदर गया और जब मैंने वाक़ई में, क्योंकि हम लोगों को कभी गाँव में भी ऐसे ज़मीन पे रहने का मौका नहीं मिला, एक ही डॉर्मिटरी के अंदर, मेरे लिए बहुत अद्भुत अनुभव था वो। लोगों को इतने सकारात्मकता से मैं अंदर था कि बहुत लोग मुझे अंदर जान गए। मेरे लिए वो अनुभव बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए क्योंकि मुझे एक ही छत के नीचे इतने गरीब और अंडर प्रिविलेज्ड लोग मिले और उनकी कहानियाँ सुनने का मौका मिला, जो कि मेरे लिए एक ऐसा परिवर्तन था जो मैं शायद पूरे जीवन नहीं सोच पाता कि हो सकता था। क्योंकि कभी भी इस मार्ग पे चलने का नहीं सोचा था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मेरे लिए एक मसला हो सकता है। फिर मैं बाहर आया और मैंने रिसर्च की कि कितने वेंचर कैपिटलिस्ट हैं दुनिया में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदलने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले एक पब्लिकेशन बनाई, फॉल्स रेप केस कल्चर। ऑब्वियसली बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो मैंने इसको पब्लिश नहीं किया पब्लिकली, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ा इसके बारे में लेख लिख के। बड़े सारे कम्युनिस्ट थे जो रेडिकल फेमिनिज्म में बिलीफ रखने वाले लोग थे, उन लोगों को अपने से जोड़ा, उनको बताया कि ये महिलाओं का और भी बड़ा मुद्दा है। जब वो पुलिस के पास जाती हैं और इस तरह के मुकदमे दर्ज कराती हैं, तो पुलिस को ऑलरेडी ऐसा लगता है वो झूठ बोल रही हैं, इसलिए क्योंकि इस पे झूठे बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं दुनिया के अंदर। तो इसको बदलने का समय आ गया है, और अगर हम इसको ढंग से नहीं बदलेंगे, एक दूसरे को तोड़ने के प्रक्रिया से बदलने की कोशिश करेंगे, मेन अलग और विमेन अलग, वो भाषण असर नहीं लेके आ पाएंगे। जिस तरह की बात मैं रख सकता हूँ, वो जोड़ेगी औरत और आदमी को। इसी मसले में, जिस मसले की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्शन 498 है, दहेज प्रथा के झूठे मुकदमे और बलात्कार के झूठे मुकदमे। तो ये एक 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 रूट था, ये ओरिजिन था, जिस ओरिजिन की वजह से मैंने पुलिस की तरफ ध्यान देना शुरू किया और ये रियलाइज़ किया कि जो मेरा ऐप है, मेरा ऐप, आप सब व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, उसमें बातें बातों में कर्म खो जाते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातें ज़्यादा हो जाती हैं और जो कार्य होते हैं वो खो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आईसीक्यू मैसेंजर, एमएसएन मैसेंजर, याहू मैसेंजर, ये सब मैसेंजर्स थे, चैट ऐप्स थे। कब? 15 साल पहले। आज भी उसी डिज़ाइन पे चैट ऐप्स चल रही हैं। तो जो कम्युनिकेशन होता है कार्यकर्ताओं के बीच में, जैसे आरएसएस करती होगी व्हाट्सएप को इस्तेमाल करके, ये कार्यकर्ताओं के साथ कम्युनिकेशन के लिए नहीं बने हैं ये प्रोडक्ट्स। ये बने एक फ्लीटिंग कॉन्वर्सेशंस के लिए। फ्लीटिंग समझ रहे हैं आप लोग? बहती हुई कॉन्वर्सेशंस के लिए। जो हमने ऐप बनाई है वो ऐसी नहीं है, वो आपके कार्यों को खोने नहीं देगी। बातों बातों में जो कार्य निकल के आते हैं वो खोएंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हमें मौका मिलेगा तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनकी चर्चाओं में अकाउंटेबिलिटी ले आएंगे। जैसे अभी आपने पूछा, तो मेरा मकसद ही था कि इंडियन पुलिस एक्ट जी, कैसे बना, राइट, कब बना, जी, इसमें इस तरह के पुलिस एक्ट किन देशों में है। जी। मैं एक बात बोलूँ, और मैं आपका सवाल समझ गया। एक स्कॉटलैंड पुलिस का एक्ट क्या जी, है और भारतीय पुलिस का एक्ट क्या है। जी, एक्ट की जितनी धाराएं हैं जी, वो उसके परिणाम स्वरूप ये सारी एट्रोसिटीज जी, होती हैं। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है। जी, एक चीज। राइट, नंबर 2, जो आपने अभी कहा कि निराकार या जी, पावर ऑफ निराकार। नथिंग, यस, हाँ, नॉन तो मैटर। हाँ, तो एक विवेकानंद का आपने जब इतना किया होगा, जी, तो पावर ऑफ यूनिवर्स माइंड, पावर ऑफ यूनिवर्स माइंड
का एहसास आपने किया। जी विवेकानंद जी ने इस पे लिखा भी। जी बिल्कुल लिखा है, मैंने पढ़ा भी है उनको थोड़ा बहुत। पावर ऑफ यूनिवर्स माइंड पर्टिकुलरली विवेकानंद जी ने बहुत कुछ लिखा। जी बिल्कुल तो दुनिया में ऑल माइंड्स आर रिसेप्टर माइंड्स। राइट रिसेप्टर राइट प्रसारण जो है बिल्कुल यही है, वो यूनिवर्स माइंड है। बिल्कुल यही है, हम अपने अपनी क्षमता के अनुसार रिसीव करते हैं और उसके बिल्कुल, हिसाब से कुछ पे एक्ट करते हैं, कुछ पे नहीं करते। बिल्कुल जो बातें आप सोच रहे हैं ये यूनिवर्स माइंड से प्रसारण हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आपने पकड़ा, आपने नहीं पकड़ा, बिल्कुल, हमने कुछ दूसरा पकड़ा, आपने कुछ और पकड़ा, बिल्कुल। लेकिन प्रसारण हो रहा है। बिल्कुल अब हम चाहते हैं कि 2 मिनट जरा आप इस पे बोलिए बिल्कुल कि sure। जो आपने एहसास किया है जी निराकार का, जी क्या किया, जी बिल्कुल जरा उसमें हम जानना चाहते जी हैं, बिल्कुल थोड़ा जानना चाहते बिल्कुल हैं। फिर उसके बाद हम आप जब बैठेंगे, जी अभी कल ही बैठ सकते हैं बिल्कुल तो बिल्कुल हमारे कार्यालय में आराम से बैठेंगे और जी, बिल्कुल, हम लोग पूरा इसका कन्वर्सेशन करेंगे बिल्कुल। और वी आर वर्किंग ऑन दैट। थैंक यू, श्योर श्योर। आप जो है सॉफ्टवेयर की दुनिया में काम कर रहे जी हैं, हम दूसरी दुनिया में काम जी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जब कोऑर्डिनेशन होगा हो सकता है कि बेटर रिफॉर्म आ जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल तो जरा आप निराकार में थोड़ा बोलिए और सुनना श्योर। चाहेंगे। निराकार में बोलने से पहले मैं पहले आपका पहला पॉइंट जो था उसको एड्रेस करना चाहता हूँ, जिसको मुझे एड्रेस करने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगेगा। सिर्फ 1 मिनट लगेगा उसको एड्रेस करने के लिए, उसको सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। मेरा पहला पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ, एक कंपनी आई दुनिया में एयरबीएनबी, उसने कहा कि हम स्ट्रेंजर्स को स्ट्रेंजर्स के घर में रुका देंगे। ट्रस्ट बढ़ा दिया दुनिया में, $100 बिलियन की कंपनी बन गई 8 साल में। अगर हम भाषण दे रहे होते लोगों को जोड़ने का, तो भाषण ही देते रहते, इस तरह से स्ट्रेंजर्स को स्ट्रेंजर्स के घरों में नहीं पहुंचा पाते। राइट इनका आप पहले सुन लीजिए, पहले ये आओगे पॉइंट है, सुन लीजिए। इन्होंने 2 सवाल पूछे हैं, मैं एक बार उसको एड्रेस कर लूँ, फिर आपका सुनते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस दुनिया में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हो गई हैं हमारे अगले पिछले 10 साल के अंदर, जो नेता नहीं कर पाए, और जिन्होंने किया वो 22-22 साल के लड़के थे। करेक्ट? उन्हें उन एक्ट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो वी कैन डू स्टफ दैट कैन मेक द करेंट नैरेटिव ऑफ पॉलिटिक्स ऑब्सोलीट। हम वो कर सकते हैं, जैसे उन लोगों ने करके दिखाया है। मीडिया को कितना बल ख़त्म कर दिया, ये पहला आपका पॉइंट था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन पुलिस एक्ट्स में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक अकाउंटेबल सॉफ्टवेयर देने की ज़रूरत है जिस पे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी ट्रैक हो पाए। तो उस सॉफ्टवेयर के लिए पुलिस एक्ट की ज़रूरत नहीं है, उस सॉफ्टवेयर के लिए कम्युनिकेशन के अंदर क्या बदलाव आना चाहिए थ्रू डिज़ाइन एंड थ्रू कोड, उसकी ज़रूरत है, उसका हमें पकड़ है। पहला। सेकंड, अब निराकार पे आते हैं। जो 2 परमाणु हैं उनके बीच में जो स्पेस है, वो जो स्पेस है उसका कुछ महत्व है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। मतलब मटेरियल साइंस पार्टिकल्स की बात कर रही है, शायद ये भी डिसाइफर कर लिया है, ज़्यादातर सब लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि पार्टिकल्स है ही नहीं, वेव्स है सिर्फ। तो अगर हम ऐसा विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो आगे की बात समझ पाएंगे। अगर क्योंकि आप लोग कर पा रहे हैं, आप लोगों को इतना अनुभव है, कैमरे के लिए बस मैं बोल रहा हूँ ये बात, विजुअलाइज कर पा रहे हैं। अगर एक चादर पे हम कुछ लोहे की गेंदें डालें और उन गेंदों को उस चादर से उठा लें, तो जो गेंद था, जो गेंद की तरंगे थी, जो शेप था, उसका असर उस चादर पे रह गया है। तो जो निराकार है उस पे जो तरंगे चल रही हैं, जो तरंगे चल रही हैं उसका जो असर है वो है अनुभव का मुद्दा। अनुभव वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे असर हो रहा है उन तरंगों का। हम उस शून्यता से अगर अनुभव कर रहे हैं तो फिर हम सब कुछ अनुभव इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो हमारा वेव्स का पूरा कॉम्पोजिशन है वो जिस रेंज पे पड़ रहा है वो रेंज लिमिटेड है। हमारी स्पॉटलाइट इस गुत्थी में सुलझ ही नहीं पा रही है। जैसे अगर हम आपको धागा दे दें, पूरा गठीला धागा जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन हो, और आपको एक बंद कमरे में पूरी दुनिया में और कुछ ना दिखे, तो आपके लिए वो धागा आपकी दुनिया हो गई है। इसीलिए हमारे अंदर वो अहंकार है, हमारी आइडेंटिटी ही हमें रियलिटी लग रही है क्योंकि हमारी स्पॉटलाइट उस तरफ है। जिस दिन हम समाधि में प्रवेश करेंगे उसका अर्थ ये हुआ
कि जब हम क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पे बैठते हैं और लिखावट होती है और मिटाएं ना और लिखते चले जाएं तो कुछ समझ में नहीं आना। समाधि वो क्लीन करती है। जब वो क्लीन करती है तो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आनी शुरू होती है। बहुत लंबा बोलता, लेकिन आप लोगों की पकड़ इतनी मजबूत है कि इसके आगे एक ही बात बोलता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बात लोग नहीं बोल पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। वो ये है कि जब मैं कह रहा हूँ कि निराकार नॉन मैटर के ऊपर तरंगे चल रही हैं, उसी ने उत्पत्ति की, तो पहले तो पूछते हैं उत्पत्ति हुई क्यों? उत्पत्ति इसलिए हुई क्योंकि अगर हम माइंड का मूवमेंट देखें, अगर हम पैदा होते से माइंड, अपने खुद के माइंड का मूवमेंट देखें, तो हम पाएंगे कि हमारे सामने जो चीज़ रखी जाती है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी नेचुरल जिज्ञासा है माइंड की। पर अगर हम और इस पे चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मौलिक रूप से, जैसे हम बड़े होने के बाद अगर मर्सिडीज़ गाड़ी लेते हैं या कुछ प्रकार का कपड़ा पहनते हैं तो हम क्यों पहन रहे हैं? अपने आप को आइडेंटिटी देने के लिए। तो जो मौलिक चीज़ें का कारण है जिसकी वजह से हम कुछ पकड़ते हैं वो अपनी आइडेंटिटी के लिए करते हैं, क्योंकि हम सफ़ेद को नहीं जान सकते काले के बिना। काले का होना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर मन मौलिक रूप से ऐसा है कि उसको जानकारी चाहिए सामने क्या है, तो जब वो निराकार की स्थिति में था तो उसका जानने के लिए कुछ है ही नहीं, उसको अपना पूरक प्रोड्यूस करना पड़ा, इसलिए वो पूरक प्रोड्यूस हुआ। जब मैं कह रहा हूँ निराकार पे प्रोड्यूस हुआ है, और निराकार पे तो कोई लोकेशन तो होगी नहीं स्पेस में उसकी, तो निराकार नॉन लोकल है। अगर कोई चीज़ नॉन लोकल है तो हम फिर हैं किस लोकेशन पे? यानी कि पूरा ब्रह्मांड एक मेंटल सिमुलेशन है। जो कंप्यूटर है ना, पर्सनल कंप्यूटर, इसके ऊपर जो आइकॉन्स हैं, इसके ऊपर जो आइकॉन्स दिख रहे हैं हमें लैपटॉप पे, वो हमने क्यों बनाए हैं? ताकि हम इंटरफेस कर पाएँ कंप्यूटर के साथ। वरना करंट तो दिखता नहीं है, करंट के साथ कैसे खेलते? एग्जैक्टली वही है हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रियों ने सिर्फ उस करंट के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हम लोगों को ऐसी इंद्रियां दी हैं कि हमें ये शेप्स एंड फॉर्म्स दिखें, ये है नहीं। बिल्कुल वही हो रहा है। हमारी इंद्रियां जो देख रही हैं वो डेस्कटॉप आइकॉन्स हैं बस, अंदर कुछ और करंट चल रहा है, और जो करंट चल रहा है वो भी नहीं है, वो भी निराकार है, वो सिर्फ माइंड का ड्रीम है। हाँ, थैंक्स। जी जी एक चीज़ और कहा है कि संगीत के माध्यम जी 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 तो सारे गा जी 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 बिल्कुल नी, बिल्कुल। मैं ये जो है ये विभिन्न चक्रों के जी बिल्कुल वाइब्रेशन जी बिल्कुल जो इस तरह के सा राग बिल्कुल। जैसा मालूम पड़ता है, वो बिल्कुल बोलते हैं अलग बात है। बिल्कुल वैसी उनकी गति है। जी बिल्कुल और ये जो 7 चक्र हैं जी बिल्कुल मूलाधार से लेकर साथ तो 6 चक्र तो कर्म वाले हैं जो आप समाज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तब चक्र पे आके सब खत्म होता है। सहसारा चक्र है जो और समाज उसके का बाद सहस्रार पे आप पहुँच बिल्कुल। जाते हैं जहाँ सब कुछ शरीर का बात बिल्कुल। खत्म हो जाता बिल्कुल है। वहीं से निराकार की शुरुआत होती जी है। और निराकार ही कभी शरीर धारण करता है, कभी शरीर धारण नहीं करता। बिल्कुल ताकत तो असली उसकी, बिल्कुल और उसी को आप जीव कह सकते हैं, उसको परमात्मा का अंश कह सकते हैं। बिल्कुल और वो सारी चीज़ों का पूरे दुनिया में निर्धारण होगा। बिल्कुल। तो इसमें कुछ आपने अनुभव किया? हाँ बिल्कुल। और इतना इन्होंने कि निराकार आकार के रूप में आता है। बिल्कुल बिल्कुल इससे सारे रोगों की चिकित्सा भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल इससे सारे रोगों की चिकित्सा होगी। करेक्ट। और इसका अगर ठीक प्रकार से प्रचार प्रसार हो और व्यवस्थित ढंग से हो, जी बाबा रामदेव जी के वो नहीं जो दंड बैठक है, वहाँ वो तो सिर्फ हठ योग तक पहुँच पा रहे हैं, ज्ञान योग तक नहीं पहुँच रहे हैं। इसकी वजह से तमाम लोगों के जो मेंटल प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है, जी, बिल्कुल। फिजिकल प्रॉब्लम है वो खत्म बिल्कुल। हो सकती है, क्योंकि ये तरंगों का ही प्रवाह है जो आपके चक्रों के माध्यम से जितनी आपकी हर चक्र की ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियाँ, जैसे यहाँ पिनियल ग्लैंड है जो किंग हाँ, ग्रंथि कहलाती पिनियल है, ग्लैंड। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ थायराइड ग्लैंड है, हर चक्र से ग्लैंड जुड़ी हुई जी है। और अगर तरंगों का प्रवाह संतुलित है तो उनसे ग्रंथियों से स्राव संतुलित होगा, जी और जब संतुलित होगा तो किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसी नाते हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों ने, सब लोगों ने हमेशा ये कहा कि चित्त को शांत करो, बिल्कुल बिल्कुल शांत करो। बिल्कुल और शांत कैसे होगा? जब कर्म से अकर्म की तरफ आप अभ्यास करेंगे।
बिल्कुल। सुकर्म और कुकर्म मुझे लगता है दोनों- कर्म से भी नहीं होगा, जब सेवा भाव से कर्म करेंगे तब होगा। कुकर्म और सुकर्म दोनों हाँ। से बचते हुए Correct. अकर्म का माने बिना आप- कर्ता के भाव के। हाँ, बिना कर्ता Correct, भाव बिल्कुल, के बिल्कुल, जब आप अभ्यास करेंगे जी बिल्कुल। तो सब प्रकार के सुख और दुख से दूर होंगे जी, जी। और आपके अंदर तरंगे उससे प्रभावित नहीं होंगे जी और श्राव प्रभावित नहीं होगा, आप निश्चिंत और स्वस्थ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोग कल्याणकारी रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जा रहे हैं। ये एहसास शायद आपने किया हो। हमारी बात खत्म हुई लेकिन कल हम लोग करीब 12 बजे आपका ऑफिस चलेंगे, फोन कर बिल्कुल लेंगे आप। बिल्कुल 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 सर। विस्तार से और पूरा और चर्चा जी बिल्कुल बिल्कुल। रिजल्ट पे पहुंचे। थैंक यू। आपको बता रहे हैं, आपने ये कंप्यूटर शोध के जरिए ये सारी जानकारी प्राप्त कंप्यूटर सोर्स के जरिए नहीं। हाँ। कैसे कैसे आपने अपने माध्यम से उन्होंने अपने माध्यम से जी। किया? इससे पहले भी एक नहीं, आदमी- कोई बातें कही कि जो पहले ना इनसे नहीं कही गई है वो पहले बता जी जब ये कम पहले नहीं, मतलब वो बहुत पहले सुनिए, कही गई है, आधुनिक दुनिया में नहीं कही जा रही है। आधुनिक- डेस्कटॉप तो अभी आए हैं। हाँ, इसके पहले महर्षि अरविंद ने इन तमाम चीजों का खोज किया। बिल्कुल किया होगा। उपनिषद मंडुक्य उपनिषद में हाँ, तो कहते हैं हाँ, सब कुछ लिखा हुआ और है। महर्षि अरविंद जो थे वो फ्रांस में पैदा हुए। जी। फ्रांसीसी भाषा के सिवा कोई लैंग्वेज उनको नहीं आता, अच्छा इंग्लिश भी उनको नहीं आता। जी तो जब देश के स्वतंत्रता संग्राम में आए जी तो अंग्रेजों ने उनको जेल में बंद कर दिया। जी तो जेल में जब बंद कर दिया तो जो सूत्र बोल रहे थे उस सूत्र की वजह से वो जेल के बाहर आ जाते थे। जी जी तो बड़ा हाइप रहते थे। जी। उनका घर आज भी कहाँ है जानते हैं? कहाँ? कलकत्ता में है। कलकत्ता से थोड़ा दूर जगह एक इलाका है जिसका नाम है चंदन नगर। जी उनका चंदन नगर में घर है। तो ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हुए जब ब्रिटिश परेशान हुई तो वो अभी कहाँ चले गए? पांडिचेरी में। पांडिचेरी में आज भी उनका आश्रम है। जी हम उनके आश्रम में गए। जी जी तो पांडिचेरी के आश्रम में तमाम वो सूत्र और बुक आपको मिल जाएंगे। जी वहाँ से आपको कलेक्ट करना चाहिए। उनका समाधि है, आश्रम है। जी पांडिचेरी एकदम समुद्र के नजदीक। जी तो ये सारा सूत्र है और उन्होंने उस जमाने में जी जो बात आप बोल रहे हैं, बहुत सारी हमारे पास किताबें हैं जो लड़के लेके चले गए, उसमें सारे वो सूत्र थे जी जो आप बोल रहे हैं। जी उस सूत्र के जरिए वो समझाने की ये कोशिश जी, जी, करते जी। हैं कि इंसान की पैदाइश हुई इस दूसरे को हेल्प करने के लिए, करेक्ट। एक दूसरे को आनंदित करने के लिए, उसको कष्ट पहुंचाने के लिए। जी और आप ये बताइए पुलिस की व्यवस्था कब हुई देश में, जिस पुलिस से आप परेशान हैं? जी इस पुलिस हेलो पुलिस कब बनी? पुलिस एक्ट कहाँ कब बना? हम्म पुलिस एक्ट किसने बनाया? है ये सारा चीज जी अभी ब्रह्मांड गोल मार्केट कब के आएंगे? सूत्रों के अनुसार तो रहना ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन क्या करें, इस तरह के पुलिस उलट पुलट हो सुनिए, चुका है। गोल मार्केट FIR आ जाए। जी बिल्कुल FIR गलत हो रहा है कि ठीक है। सही हो रहा है? जी आप देखते हुए गलत हो रहा है लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं। जी उसमें चाहे पुलिस सुनिए, ये वकील साहब हैं यहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस का एक अधिकारी हायर सेकेंडरी पास होता है जी और वो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन का रिपोर्ट देता है, कोर्ट उसी रिपोर्ट पर अदालत मानती है। जी। वकील चाहे जितना बहस कर, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उसने जो लिख दिया वही बात कर रहे हैं, सही है। वही बाइबिल हो गई। वो बाइबिल है, सही है। वही बाइबिल हो गई। जो इन्वेस्टिगेशन हाँ। ऑफिसर ने लिख दिया। वकील फर्स्ट साहब जाएंगे। हम लेकिन चले कोर्ट ने जो बहस की, जी। इन्होंने जो बहस की, इनकी बात में जज ने ओवरलुक कर दिया। जी कानून की प्लीज सर, एक मिनट वो जाना चाहते हैं, एक बार मैं उनको सुन लूं प्लीज। सॉरी अच्छा, हाँ। सॉरी फॉर इंटरप्ट, ठीक वो है। जाना चाहते हैं। ये सर क्या आप लखनऊ में हैं कि अभी जा रहे हैं? हम लखनऊ में हैं सर। कहाँ? अच्छा अरे वाह। हाँ तो आप कल आइए तो फिर बात होगी। यही कॉफी अरे तो पूछ लीजिए, दो कुछ आप पूछ रहे अभी थे। दूध में नहीं भाई चलाएं। देखिए ऐसा है ना, जी इंटेलिजेंट पर्सन से अरे आप ज्यादा दो सवाल कंपनी नहीं। बारे में पूछ रहे थे, आप नहीं बताइए। यार, 2 प्रोडक्ट की बात हम जी, 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 बिल्कुल। टोल्ड 2 प्रोडक्ट्स। राइट सर। व्हाट आर दे? सर वन इज मैथमेटिक्स कंपनी। हमने मैथ के प्रयोगशालाएं बनाई हुई हैं Yes. कुछ स्कूल्स के अंदर। उनमें करीब 60 प्रोडक्ट्स हैं, समझ लीजिए। हमने टेबल्स बनाई हुई हैं जिसमें गणित को फिट कर दिया टेबल के अंदर कि आप ऑब्जर्वेशनली गणित को सीख पाएं, किताबों की ज़रूरत नहीं है। और फॉर एग्जांपल डार्ट गेम होता है ना क्लब्स में, डार्ट फेंकते हैं, तो जब डार्ट लगता है बोर्ड पे तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्यों नहीं दिखाते हैं बच्चों को? विजुलाइज कर लेंगे बच्चे क्या हो रहा है। ये एग्जाम्पल है। तो ऐसे हमने करीब 60 प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो स्कूल्स इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ टॉपिक्स ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब बिना
कॉपी किताबों के सीख पाएंगे ऑब्जर्वेशनली। एक प्रोडक्ट ये है, और दूसरा हमने एक सोशल नेटवर्क बनाया है जो कि व्हाट्सएप ऑन स्टेरॉइड्स फॉर प्रोडक्टिव पीपल की तरह डिफाइन कर सकते हैं। वो ये है मेरे एंड्रॉयड पे, ये मेरा ऐप है। इसके अंदर जब आप चैट स्क्रीन देखेंगे थोड़ी अलग दिखेगी व्हाट्सएप से। तो ये अलग क्या है ये बाद में हम समझ लेंगे। इसमें मैंने वीडियो डेमोन्स्ट्रेशंस दी हुई हैं यूट्यूब पे। बट छूते हैं हम कोई सेंटेंस तो वो टास्क बन जाता है, और आपके कप्तान लोग सारी टीम का चर्चाओं में जो टास्क है वो देख सकते हैं, और ये तब तक नहीं जाएगा जब तक डन नहीं कर देंगे आप टास्क को। तो आंखों के सामने से कार्य खोएंगे नहीं आप। भाई ये क्या आर्टिकल है? स्वाति सिंधु दयाशंकर आपने सिंह मेरा के प्रोडक्ट नाम समझा का राय सर? राय सर, मेरा प्रोडक्ट थोड़ा समझ में आया? नहीं, हम समझ गए। हाँ, One connected to the schools and colleges, यस यस, and second is connected to the political persons. it's connected to making our country's communication more accountable and actionable. Excellent. Yes, yes, We will sit tomorrow, जी sir. and we will, because being delayed. Yeah, yes, sure, sure. Thank you. Thank you. I will meet you again tomorrow. Sure, sure. चलते हैं भाई, बहुत धन्यवाद सब लोग। Sure, sir. अब जो हम बोल रहे थे कि जो पार्लियामेंट और विधानसभाएं जो कानून बनाती जी। हैं वो क्या सही है? सर मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ ये कहने के लिए कि एकदम एब्सोल्युटली सही है, एब्सोल्युटली गलत है। पार्लियामेंट और विधानसभा में जाने वाला आदमी जी अब्बास अंसारी के पढ़ा भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है। जी एक सर्वसम्मति से कानून बना। जी कानून को आप लोगों के तरीके से गुजरना चाहिए। जी। और आपने आज़ाद हिंद फौज का संविधान पढ़ा है? नहीं पढ़ा नहीं है। नहीं पढ़ा। नहीं जी। तो ये आज़ाद हिंद फौज का संविधान जब नेताजी ने आज़ाद हिंद, उस संविधान में लिखा कि संविधान कोई लिखित नहीं होगा। अच्छा, शुक्ला जी गर्मी उतारना शुरू हो गया और संविधान लिखित नहीं होगा। संविधान 4-5 स्टेजों से गुजरेगा। अच्छा, पहला लोक जनप्रतिनिधि, दूसरा इंटेलेक्चुअल जनप्रतिनिधि, और तीसरा जो है एक्टिविस्ट के पास जाएगा। तीनों जब ये क्लियर करेगा तब वो समाज में लागू। ये बड़ा अच्छा आइडिया है। ये लागू नहीं हो सकता क्या? तो नेताजी का संविधान तो माना नहीं है ना, अम्बेडकर का संविधान जो लिखा गया है, दोनों का मिक्स करके नहीं बनता कुछ। भारत का जो संविधान है वो धार्मिक है कि अधार्मिक है, आप बताइए। कुछ धर्म के उसमें अंश हैं। भारत का जो संविधान लिखा उस पर अशोक स्तंभ है। करेक्ट। अशोक कौन था? तो बौद्ध से संबंधित हो गया ये। बिल्कुल। लेकिन अशोक स्तंभ के ऊपर एक वर्ड लिखा है, जी। सत्यमेव जयते नाम सिंतेन विततो देवाना भया। राइट। ये कष्टोपनिषद के शब्द है। फिर से बोलिएगा। सत्यमेव जयते नाम सितेन पंथाना विततो देवान है, राइट। देवा भय। ये कष्टोपनिषद के शब्द है ओके। जो वेद के सूत्रों से लिया गया है। राइट। तो धर्मनिरपेक्ष देश तो हुआ नहीं। मुस्लिम ईसाई या नन ईसाई या जो गुरु ग्रंथ साहब मानने वाले हैं उनकी तो कोई अहमियतें नहीं। तो आप इंटेलेक्चुअल उसको मानने के लिए तैयार है कि नहीं? मेरी ओपिनियन तो ये रहेगी कि धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्म का जो मेरी परिभाषा है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि मैं इन स्कूलों से नहीं आया हूँ, और बहुत साधारण है। जो ब्रह्मांड का रिदम है, जो इन लहरों का रिदम है, हमें उन पे सवार होकर चलना है, उनसे लड़ना नहीं है। तो जो रिदम चल रहा है सोसाइटी का, समाज का, उस रिदम के साथ एक होते हैं ना। नहीं, वो पुराने देखिए रिदम- वो क्या है, जब ज्ञान आता है, जी। जब मुस्लिम का लड़का, क्रिश्चियन का लड़का, हिंदू का लड़का, पारसी का लड़का, जैन का लड़का, सिख का लड़का जब ज्ञान अर्जित करता है, जैसे आपने कहा, जी। तो वहाँ धर्म नगण्य हो जाता है, वहाँ तरंगे चलती हैं। वहाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये सब वेद पे ही जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए ना, तो जब तरंगे चलती हैं तो प्रभु यीशु को जब फांसी दिया जा रहा था तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? ओ गॉड, ऐ ईश्वर, उनको माफ कर दिया जाए कि ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। जी तो ये आपकी तरंग है। जी। समाज में कोई अगर बुराई हो रही है तो उसमें ये बात है। बिल्कुल। कृष्ण ने गीता में क्या कहा?
उसने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा ये च। मित्रता जितनी बढ़ाई जाए, प्रेम जितना बढ़ाया जाए, संसार सुखी हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही कहा। उसने कहा, सीधी आदमी नहीं गए। कबीर ने क्या कहा? कबीर ने आपकी तरंग की बात कही कि कबीरा यह तन जात है, सके तो राख बहो, खाली हाथों वो गए जिनके लाख करो। जा आस पास जोधा कड़े, सभी बजावे गाल, मंज महल सो ले चला ऐसा काल करा। यह मत जाने पावरे, तेरा है सबको, पिंड प्राण सो बधिर है, यहाँ अपने नहीं। हाँ, बड़े हैं। बड़े बड़े जोधा खड़े हुए, और जब आपका प्राण हरण जा रहा है वो कोई काम नहीं करे। बड़े बड़े डॉक्टर खड़े हैं, कुछ नहीं बता सकते। तो आप फिलॉसफी के स्टूडेंट नहीं रहे, हम तो बीए फिलॉसफी था। रामदेव एज ए गुड ट्रेनर, गुड पीटी मास्टर हठ है, योग। लेकिन रामदेव ठीक है। कहाँ भी पतंजलि का लाइए, पतंजलि दर्शन में कहीं नहीं लिखा है कि योग से रोग भागे। पतंजलि दर्शन बोल रहा है कि ईश्वर को पहुंचने के लिए योग, ध्यान, धारणा, प्राणायाम करके जब इंद्रियों के बस में कीजिएगा तब तरंगे चलेंगे, नहीं तो तरंग नहीं चलेगी। तरंग को करने के लिए तो कहा चारवाक ने कि ये भी गलत है। चारवाक दर्शन पढ़े हैं? पढ़े नहीं है, लेकिन चारवाक दर्शन के प्रणेता कौन थे? चारवाक थे। चारवाक को मानने वाले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिलासफर कौन था? नहीं पता। अरे महाराज, जिसको अमेरिका भगा दिया, सैन फ्रांसिस्को में 300 एकड़ जमीन लेके या बसा दिया महर्षि रजनीश। चारवाक आज के समय रजनीश उनको मारने वाले। अरे उसने 300 एकड़ जमीन कर नहीं, दी। वो तो मुझे पता है। ओरेगॉन में नॉर्थ हाँ, ओरेगॉन में। 300 एकड़ और वहाँ के तमाम उद्योगपति। उसने क्या कहा? चारवाक बोलता है, उसने बहुत किताबें लिखी भोग से जोग की तरफ। हाँ, एक हलवाई की दुकान है, एक चाट वाले की दुकान है। हलवाई वाला रसगुल्ला बना रहा है और चाट वाला चाट बना रहा है। तो चाट वाले की इच्छा है कि रसगुल्ला खाएंगे, लेकिन रसगुल्ला वाला की इच्छा नहीं है कि रसगुल्ला बनाते बनाते उसके सुगंध से उसका पेट भर गया जी। तो वो रसगुल्ला खाएगा और रसगुल्ला वाला चाट खाएगा। तो ये क्या हुआ? ये एक तरंग निकली कि जो हमारी तरंग चल रही है उस तरंग में। उसके बाद तो हम युद्ध में आएंगे। रामानुज ने कहा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। रामानुज वो विष्णु संप्रदाय के मालिक थे। जैसे आपने ज्ञान की बात कही, कार्यक्रम किया। आप मनुष्य हैं, आपने ज्ञान अर्जित किया ना। आप जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं उस ज्ञान को आपने अर्जित किया। तो कहा कि ज्ञान अर्जित करने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला हूँ, ईश्वर से कम नहीं है, क्योंकि वही आदमी तो ईश्वर को जानता है। एक मूर्ख, एक गधा, एक अनपढ़ आदमी को उस तरंग का विषय में क्या है? तो उसने कहा, उस सूत्र का खिलाफत किया किसका? शंकराचार्य का, जिसमें शंकराचार्य ने कहा एको ब्रह्मम द्वितीय नास्ति। बोला ईश्वर है और हम जान ही नहीं सकते, हमारे अंदर ज्ञान ही नहीं है, तो हम उस ईश्वर को लेके क्या करें? हम उस ईश्वर को लेके क्या करेंगे? तो आज के दुनिया में ज्ञान प्रदत्त लोग ही समाज में परिवर्तन कर सकते। बिल्कुल जी। अपनी रूढ़ियों को हटा के, अपनी परंपराओं को हटा के दुनिया के ग्लोबल युग को कैप्चर। बिल्कुल। अगर बिटकॉइन आ सकता है, अगर दुनिया में यूरोपियन कॉइन आ, तो रूढ़िवादी परंपराओं को हटाना होगा। जी बिल्कुल। आई फुली अग्री एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग टू। समझे? यही संघर्ष है। तो जो ज्ञानी होगा जी, उसको गद्दी पर बैठना है। बिल्कुल जी। लेकिन अभी सारे अज्ञानी पार्लियामेंट और लोकसभा में बैठे हैं, और अज्ञानी लोग का एक ही चीज होता है, अज्ञानी को धन चाहिए, ज्ञानी को ज्ञान चाहिए। बिल्कुल। तो अज्ञानियों को वहां से हटाना है, जो धन के लिए पूरे समाज का, चाहे बाइडन हो, चाहे पुतिन हो, चाहे मोदी हो, चाहे जो, इनका एक ही मकसद है कि पावर और मनी। जी। आपका पावर है ज्ञान, मनी नहीं। जी। आपको 2 रोटी मिलेगी, कहीं से भी मिल सकती है, 2 कपड़ा मिलेगा, कहीं से भी मिल सकता है, वो हम भी दे सकते हैं। ये
यही हिंदुस्तान का और दुनिया के ज्ञान से सोच करता हूँ। कौन ने कहा? तो आपको अगर ये थोड़ा ज्यादा जानना है तो हम तो देखिए उतना नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ा आप वहाँ पांडिचेरी जाइए। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना है, हम नहीं, आपको नहीं, ये बोल रहे हैं। सुनिए, नहीं नहीं, मैं जानता नहीं, हूँ। थोड़ा और सुनिए कहाँ की बात कर सुनिए, रहे हैं? एक तो चीज है, ज्ञान एक जगह नहीं मिलता। ज्ञान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ? ज्ञान ठहरे हुए ना ना, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? क्या फर्क पड़ता है? कहीं ना भी हो ना जाता ना है। ना, सुनिए, कहीं भी प्राप्त हो बोध जाता है। गया में हुआ, नहीं फर्क लेकिन पड़ता है इस बात एक्चुअल का। ज्ञान उनको सारनाथ में हुआ। जितना घूमिएगा, एक साधु से हमने पूछा, कितना घूमेंगे आप? पानी घूमिए। और साधु जितना घूमेगा उतना रिफाइन होगा। इन्फॉर्मेशन जरूर प्राप्त कर लेगा, लेकिन ज्ञान ऐसे नहीं, मिलेगा अभी तो घूम के आपके भी। पास ये भी आ गया। आपने नहीं नहीं, ये सब इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज हैं, ज्ञान के सोर्सेज नहीं है ये। ज्ञान हमें ये बता रहा है कि जो ब्लैंक स्लेट है, जो ना होने की स्थिति है, हाँ। वो है मन। और जब तक आप ना होने की स्थिति पे अपने आप को नहीं स्थापित करेंगे, तब तक आप कोई भी चीज क्लैरिटी से नहीं समझ पाएंगे, विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। मिस्टिसिज्म खत्म कर दूंगा मैं, अगर मुझे मौका मिलेगा तो, क्योंकि ये भगवान एक मिस्टिसिज्म का मसला नहीं है। हमें ये समझाना है हाँ। कि चेतना फंडामेंटल है। हाँ, पर करेक्ट। जो पत्थर रखा है उसमें आत्मा नहीं है, जो पत्थर की तरंगे है, वो जो निराकार उसके अराउंड है, उसके हाँ। परमाणुओं के बीच में जो निराकार बैठा हुआ हाँ, है, वो। उसमें वो तरंगे पड़ रही हैं। Correct. इसलिए कहा गया उसमें भी जान है। ये चीजें समझानी है बस लोगों को। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर चीज आपने बहुत वेरी केसरी वाली। धन्यवाद। मेरा फोन नंबर नोट कीजिए, कोई मैसेज है तो भेज दीजिए। नहीं, बिल्कुल और- करिए। और भेजेंगे उदय- सब। उदय जी, एक चीज और है कि ये जो है वो ज्ञान से कर्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जी अरे बहुत और अभी इस उम्र में कर्महीन ज्ञान किसी काम का नहीं। कुछ काम बिल्कुल, करने का बिल्कुल। है। जैसे जैसे तो एक अपने यहाँ जितने ऋषि मुनि गुरुकुल हुए, वो बहुत सब चीज़ों का उन्हें ज्ञान था, लेकिन कर्म के रूप में वो गाय भी पालते थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे, अपने परिवार भी रखते बिल्कुल, थे, वंश भी था, सेवा भी और करते थे। और जो है समाज में भिक्षाटन भी कराते थे शिष्यों से, जी। समाज का पूरा उनको अनुभव कराते थे। यानी उन्हें ज्ञान से कर्म की तरफ, जी एक ज्ञान युक्त कर्म जी और एक अज्ञानी का कर्म, जी दोनों में ही अंतर होता है, जी बिल्कुल और वही एक राक्षसी हो जाता है, एक दैवी बिल्कुल। हो जाता है। बिल्कुल। और अज्ञानी पशु है। नहीं, अब दुर्योधन से द्रोणाचार्य ने कहा कि एक खराब आदमी ढूंढ करके अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ। तो दुर्योधन सब जगह गया, सबसे खोजा और आके कहा, गुरुजी कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। फिर युधिष्ठिर से कहा, ये बुरा आदमी खोज के लाओ। तो युधिष्ठिर सब तरफ गए, सबसे मिले, खोजे, बहुत खोजे, प्रयास किए, और आए बताए कि गुरुजी कोई खराब आदमी नहीं मिला, दुनिया वही थी। बिल्कुल माइंडसेट क्या था दुर्योधन का? माइंडसेट वो था जो अज्ञान वाला था, जो भौतिकता में विश्वास करता था। युधिष्ठिर वाला माइंड क्या था? ज्ञान वाला था माइंडसेट। कर्म दोनों के उसी के अनुसार होते थे। जी एक ज्ञानी आदमी का कर्म दैविक होता है, दैविक माने देने वाला, जी और एक अज्ञानी आदमी का कर्म क्या होता है? भौतिक होता है, जी। और छीनने वाला, लेने वाला, उत्पीड़न वाला होता है। जी दो ही कैटेगरी दुनिया में है, वो आज भी है, और कोई कैटेगरी नहीं। बिल्कुल और दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष होता है, जी और अंत में यही कहा जाता है कि सत्य में वो जयते, जी जो सही होता है उसकी विजय। बिल्कुल तो अभी जैसे आपने एक बात कहा, बहुत अच्छी बात कहा आपने, कि आपने कहा और आपने उसका अच्छा जवाब भी दिया। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? घूमने से प्राप्त होगा। कि आप का कहना था जितना ही लोगों से मिलेंगे। अब विवेकानंद की खोज में थे रामकृष्ण परमहंस। जी उन्हें लगता था कि ऐसा कोई है, जी और जब विवेकानंद को देखे तो रोने लगे। जी आओ आओ आओ, तुमसे कितनी कहाँ पहले से आइयो तलाश यार, थी, अभी तलाश चाय थी। पकौड़ी योगिक फिर नहीं कहाँ खत्म भाई। तो दोनों का मिलन शुरू हुआ। जी एक क्या था? चाय पकौड़ी एक लिए था लोग जीवन जी रहे। जिसने कोई स्कूली शिक्षा नहीं ग्रहण की। बिल्कुल काली भक्त पे हाँ, और कोई पढ़ाई, कोई भाषा का जिन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, लेकिन निकली। किसी भी भाषा में बोल सकते थे और किसी भी प्रकार की अनुभूति थी उनको। दूसरा क्या था? विवेकानंद स्कूली शिक्षा भी ग्रहण किए थे और तमाम चीज़ों का उनको ज्ञान भी था। जी एक बार उन्होंने कहा रामकृष्ण परमहंस जी से, मैं चाहता हूँ कि कोई गोली ऐसी मिले खाने को जो मैं खा लूँ और मेरी सारी विद्या खत्म हो जाए। हम्म, सेट कर लीजिए। जी और एक आपको देखिए
कि आपने कोई हम्म, यस सर। आपने कोई स्कूली शिक्षा नहीं ग्रहण की, कहीं से आपने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, आपको इतना सब ज्ञान है, आप किसी भी भाषा में बोल देते हैं। तो क्या कहा रामकृष्ण परमहंस जी ने कि माँ सब ठेल देती है। माँ क्या है? माँ ही पूरे प्रकृति का निर्धारण करती है, देवी। हम्म, और प्रकृति पुरुष की जब इच्छा हुई कि दुनिया की रचना की जाए, तो सबसे पहले उन्होंने देवी को प्रकट किया हम्म, और देवी से कहा कि सृष्टि की रचना करो। हम्म, तब देवी ने पहले चलो अच्छा देवी ने पहले विष्णु की रचना किया। विष्णु की रचना किया, कहा सृष्टि की रचना करो। विष्णु ने मना कर दिया, देवी ने मार दिया विष्णु, 100 बना दिया। फिर ब्रह्मा जी की रचना, शिव जी की रचना की। शिव जी से कहा दुनिया की रचना करो, सृष्टि। शिव जी ने कहा ये हमारे बस कर, तो उनको ही 100 बना दिया। जी फिर ब्रह्मा जी को, जी ब्रह्मा जी ने कहा हम रचना करेंगे, लेकिन ये दोनों कौन? तो देवी ने बताया कि ये विष्णु है, ये शिव है। दोनों ने मना किया, दोनों को मैंने मार दिया। तो उन्होंने कहा कि दोनों को आप जिंदा करें हम्म, और हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिल के सृष्टि की रचना करें। हम्म, यही त्रिगुणी प्रकृति है। हम्म, एक विष्णु है जो अवधारित करता है, हम्म, एक शिव है जो दुनिया में जिसका संहार करना और करना काम है, और ब्रह्मा रचना करते हैं। हम्म, तो तीनों यही है, सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी सृष्टि है। हम्म, और सभी का अपना महत्व है। सब मिल करके दुनिया बनती है। ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, सब कुछ अच्छा है। ये मान करके चलना ही अच्छा है। तो हमारे हिसाब से इस माइंडसेट के साथ काम किया जाएगा और सब कुछ आप अच्छे संपादक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और ब्रह्म शक्ति के लिए जो अवधारणा है वो क्या है? वो विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा था। वो कहा था कि धिक बलम क्षत्रिय बलम, दुनिया का बल क्षत्रिय बल, धन का बल, शरीर का बल, औरत का वो कोठी बरोठी, मकान जमीन, ये सब क्या दुनिया का बल है। धिक बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेजो बलम बलम, ब्रह्म तेज का बल ही बल होता है। एक उस ब्रह्म दंडेन सर्व शस्त्राणि हटान। विश्वामित्र ने आक्रमण किया था वशिष्ठ पे, तो ब्रह्मदंड लगा के बैठे थे और सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो गए, सेना फेल हो गई सब। तब विश्वामित्र ने कहा कि हम ब्रह्म ऋषि बनेंगे और राजपाट छोड़ दिया, राजा था। तो उसके बाद तपस्या किया, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने। अच्छा जी। हाँ, और अंत में ब्रह्म ऋषि की उपाधि भी विश्व उन्होंने दिया वशिष्ठ। वशिष्ठ के 100 पुत्रों की भी विश्वामित्र ने हत्या कर दी। आप जरा सोचिए आप कि वशिष्ठ और उनकी पत्नी में कितना धैर्य था कि विश्वामित्र को सब लोग ब्रह्म ऋषि कहे, वशिष्ठ नहीं कह रहे थे। तभी तो ब्राह्मण का सम्मान। हाँ, तो उनकी पत्नी ने कहा एक दिन रात में, और विश्वामित्र उसमें थे कि आज उनकी हत्या कर देंगे। उलाढ़ी उलाढ़ी लेकर के कुटिया के किनारे छुपे थे। तो रात में पैर दबा रही थी और उनकी पत्नी ने कहा, अरुंधति नाम, कि सब लोगों ने दे दिया, विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि कह दिया, आप भी क्यों नहीं कह रहे? तो वशिष्ठ ने कहा उसके अंदर से अभी क्रोध नहीं गया, अब क्रोध ही हर पाप का मूल होता है। तो जब जिस दिन क्रोध खत्म हो जाएगा उस दिन हम भी ब्रह्म ऋषि कह देंगे उसको। तो विश्वामित्र सुन रहे थे, वो तो हत्या करने के लिए छुपे थे। फिर निकल आए, फिर उन्होंने पैर पकड़ लिया वशिष्ठ का, और वशिष्ठ ने तब कहा उठो ब्रह्म ऋषि। माने ये अहंकार समाप्त हो गया अपने मन से। आज का बस इतनी सी चर्चा कि कोई काम आवेश में नहीं करना है, जी बिल्कुल, किसी बदले की बात से नहीं करना है। और कोई काम ऐसा नहीं कि जो दुनिया में पहले न हो चुका हो। हाँ, सब या कोई शब्द ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ, मुझसे पहले लाखों करोड़ों लोगों ने भिन्न भिन्न ढंग से उन शब्दों का प्रयोग किया हो। राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मौलिक भावनाएं उन लोगों की थी उसमें और मेरे में कुछ फ़र्क है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ।
मैं कह रहा हूँ जो आधुनिकता जैसे आपने जो बोला, मैं सुना, मुझे अच्छी लगती हैं ऐसी बातें, लेकिन नौजवान नहीं सुनना चाहता ये बातें, देवी देवता ये वो कुछ नहीं। नहीं उनको तो डेस्कटॉप पे जो आइकन्स हैं, उन आइकन्स की एनालॉजी दे के समझाना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, जिस शब्दावली का इस्तेमाल करके मैं आप कुछ चीजों को समझ गए, जी वो आधुनिक तो आप एक नई तत्वों को, खोज में, नए ज्ञान में लगे हुए। नई शब्दावली, वही मेरा कहना, नए खोज नए ज्ञान में लगे। ज्ञान तो पुराना है, अपने तरफ से आप जी ज्ञान अर्जित उसका वर्णन नया हो गया है। करना चाहते हैं। आप जो है आयुर्वेद के जी मतलब आपने लेकिन किया, राइट, बहुत अच्छा। लेकिन है क्या जी कि जो आज का नौजवान है, जी तो चले उसका संस्कार जो मौजूदा गार्जियन है चले बेटा वो कल खराब मुलाकात होगी। कल मुलाकात होगी। वो खराब आपका नंबर है मेरे पास, हाँ, ठीक है, चलिए। नहीं, बात नहीं नहीं अच्छा मान जाता कल फिर बैठ कल ठीक है, कल बैठ। ठीक है। आपसे क्या, आप अपनी बात समाप्त कर लें, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। जो आज का नौजवान है, जी जो गार्जियन है, अस्थाना जी बहुत पुराने जिस नौजवान की 76 आपने वर्षीय चर्चा की, पत्रकार हैं। जिस नौजवान की आपने चर्चा की, जी देखिए ये किसी में स्वतः स्फूर्ति जग जाती है, जैसे आपके अंदर जगी। जी वो उस दैवी जिस पार्टिकल की आप चर्चा कर रहे थे, जी उसने आपके अंदर कुछ अपने अणु डाले, जी जिससे आप इस तरफ जी प्रेरणा मिली, आप बढ़े। लेकिन करोड़ों अरबों लोगों को ये चीज़ें भावनाएं नहीं आती जी जी जो बिल्कुल, आपके अंदर जागृत। जी कम लोगों के अंदर ये भावनाएं जागृत। जी तभी तो कुछ लोग विवेकानंद बनते हैं, कुछ ही लोग चलते, नहीं तो सभी पूरा समाज ऐसे हो जाता जी है। हरिश्चंद्र एक ही होता है। जी जैसे सृष्टि में अगर हम ईमानदारी की तुलना जब करते हैं तो हरिश्चंद्र जी की करते हैं, जी तो इतने दिन के सृष्टि में मात्र एक हरिश्चंद्र पैदा होता है। जी ईमानदार कहना एक अलग बात, लेकिन ईमानदारी तो हरिश्चंद्र के पैमाने पे आकी जानी चाहिए ना, तभी तो होगा। तो आज का जो गार्जियन है, आप एकदम बहुत ही लोअर लेवल पे मैं बात कह रहा हूँ जी कि वो संस्कार नहीं डालना चाहता बच्चों में। बिल्कुल सही बात है। वो एक इकोनॉमिक्स के हिसाब से, अर्थ के लिहाज से अपने बच्चे को विकसित करना चाहता है जी कि इसको पढ़ा दो, कंप्यूटर का ज्ञान करा दो, डॉक्टरी पढ़ा दो, बिल्कुल, और इसको इंजीनियर बना दो। किसी हालत से कल ये जो है, ये हमारे यहाँ मलाई राम पैदा हो जाए, जी वो ला करके हमें दे, धन संग्रहित करे, करोड़ों बनाए, अरबों बनाए। तो जब ये भावना, और ये भारत में नहीं थी। आज कहने को तो है हम विश्वगुरु हैं, लेकिन हम विश्वगुरु कब होते थे? जब हमारे अंदर त्याग और तपस्या होती थी। तो जब हम त्याग और तपस्या को छोड़ करके खाली ऐश्वर्य के तरफ भागते हैं, तो समाज जब उससे प्रभावित होने लगता है, ऐश्वर्य और अर्थ से, तो समाज में विषमता आती है, बुराइयां आती है, ये सब चीजें प्रभावित होने लगती जी। और जब राजतंत्र, खास करके आज का जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, बाद में वो लोकतंत्र के माध्यम से आता है, लेकिन वो राजतंत्र में प्रभावित हो जाता है जी। उसका एक्शन लोकतांत्रिक नहीं रहता, उसका एक्शन एक राजा के समान व्यवहार हो जाता है। बिल्कुल, वो भी उसी ढंग का कपड़ा धारण करना चाहता है, वो भी वस्त्र वैसे ही, वो भी अपने किराए के भवन को, ये शरीर ही पूरा किराए का, हमारा नहीं, जिस पे हम अच्छा वस्त्र धारण कर लिए हैं। ये जब ये शरीर भगवान ने हमें नहीं दिया अपना, तो हम ये बड़ा भवन, ये वो, इसको एसी कर दो, पेंटेड कर दो, तो जो इसके तरफ भाग रहा है और आपका जो सोच है उसमें फर्क है जी तो हमें तो जो आपकी चेतना है उस तरफ ले जाना चाहिए समाज को, जी समाज को। और जब समाज उस तरफ ले जाएगा तो भारत विश्वगुरु हो जाएगा। जी भारत में कोई कमी थोड़ी है, जी अच्छे नौजवान लड़के हैं। हम अपने अगर कमर्शियल ढंग से ही देखें तो चाहे चिकित्सा के शिक्षा में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, हम अपने बुद्धि का प्रयोग हिंदुस्तान के लिए कर ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, भाई वो बच्चे क्यों हमारे अमेरिका और विभिन्न जगहों पे जा रहे हैं जहां उनको मंडी में बोली लगाई जा रही है, बिल्कुल, इसके मतलब कि हम संस्कार अपने बच्चों में नहीं डाल पाए। बिल्कुल, वो अरे भाई 1 लाख रुपया देगा ना भारत, राइट, अमेरिका 10 लाख देगा, जी लेकिन अमेरिका में आपका जीवन सिक्योरिटी नहीं है। जी आप यहाँ 1 लाख पाके अपने घर में अपने माँ बाप की सेवा भी कर सकते हैं, जी अपने भाई बहनों रिश्तेदारों के साथ भी रहते हैं, जी उस सामाजिक हाव भाव व्यवहार में भी रहते हैं। जी
तो ये बातें रहती हैं। राइट लेकिन अब वो जब संस्कार ही नहीं पड़ रहा है जी तो अच्छा बीज ही तो अच्छा अनाज उत्पन्न करेगा। बिल्कुल अगर बीज ही खराब है जी तो हम सोचें कि इसमें बहुत अच्छा फल आएगा, बहुत अच्छी फसल लगेगी, तो संभव नहीं।